पानी पिया तही ऐसे बोली ना प्रतापगढ़िया भाषा। अब वो करी हर चरत यहाँ हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सुबह सुबह हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पूजा पाठ। तो आज मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप ली है। पूजा कर रही हूँ मैं। मेरी डेली रूटीन का है ये सिस्टम। सुबह में स्कूल बच्चों को भेजने के बाद उसके बाद मैं नहाती हूँ, सीधे पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। मन की शांति के लिए पूजा पाठ बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए करते हैं, हम भगवान को याद कर लेना चाहिए हमें, है ना। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। बस कभी कभार नहीं कर पाती हूँ तो मेरे पतिदेव करते हैं, लेकिन पूजा रोज़ होती है हमारे घर में। तो चलिए ले लेते हैं भगवान का नाम। राम राम राम, साईं राम साईं राम। मेरे सबसे अच्छे भगवान जी मेरे साईं राम जी हैं, जिनकी पूजा मैं बचपन से ही कर रही हूँ। बचपन से कह सकते हैं, जब मैं 15-16 साल की थी तब से मैं कर रही हूँ बाबा की पूजा। बाबा पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ। मैं जो मांगती हूँ बाबा से, बाबा मुझे देते हैं। भले थोड़ा दें, पूरा ना दें, लेकिन देते ज़रूर हैं। हर इच्छा पूरी कर देते हैं मेरी। पाठ करने के बाद हमने शुरू किया अपना काम, और काम में हमने कपड़े धोए। पहले मैं सारे काम करने के बाद नहीं नहाती हूँ, मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि काम तो देखिए दिन भर लगा रहता है। दिन भर हमें कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो काम की वजह से फिर हम भगवान को पेंडिंग में नहीं छोड़ सकते ना, पहले तो वही है। तो हम इसलिए पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई काम करते हैं। सुबह बच्चों को भेजने के बाद हमारा सुबह में उठना है, झाड़ू पोछा करना है, उसके बाद फिर नाश्ता बनाती हूँ बच्चों के लिए, और फिर उन्हें स्कूल भेजने के बाद मैं फट से नहा लेती हूँ। नहाने के बाद उसके बाद पूजा वूजा कर लेती हूँ, नाश्ता पानी करके उसके बाद फिर काम पे लगती हूँ मैं। फिर से खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब कुछ मैं बाद में करती हूँ। और बहुत लोग मतलब अपना पहले काम सारा निपटा लेते हैं, उसके बाद नहा धो के फ्री होते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं है। कभी कभार लेट हो जाते हैं तो हो जाते हैं, नहीं तो मेरा डेली का रूटीन है ये, सुबह जल्दी नहा लेना। कपड़े धोने में पतिदेव ने भी मेरी खूब मदद की, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा लाओ मैं भी करवा लेता हूँ। घर पे थे आज, तो उन्होंने हेल्प कर दी मेरी। थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और वो अक्सर हेल्प कर देते हैं मेरी, क्योंकि उनको पता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं जब उनको मौका मिलता है तो। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे पति जैसे पति सबको मिले, क्योंकि बहुत केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब केयर बहुत करते हैं मेरी। तो चलिए सुनाते हैं आज आपको फिर से एक कहानी, अपनी ही याद बीती। तो मेरा मन जो है ना, मैं छोटी थी तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, पर पढ़ने के लिए हमारे पास वैसे नहीं थे कि हम पढ़ सकें। तो कक्षा 6 के बाद हमारी पढ़ाई छूट गई थी, हम घर पे ही बैठ गए थे, पढ़ नहीं रहे थे। तो फिर एक तो मेरी मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक ठाक रहती थी, तो पढ़ाई छोड़ के हमको काम वाम भी करना होता था घर का सारा। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर सबने कहा कि चलो मैं पढ़ा दूँगा। कभी बुआ ने, तो कभी दादी ने, कभी किसी ने, कि हमारे यहाँ चलो हम पढ़ाएंगे। तो पहले तो मैं अपने बुआ के वहाँ गई, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, बट मैं पढ़ नहीं पाई। वहाँ पढ़ने का मतलब है सिर्फ स्कूल जाओ और आओ, उसके बाद घर का काम करो, उसके बाद जो स्कूल से होमवर्क मिला है या घर पे बैठ के पढ़ना, ये सब नहीं, बस हो गया। स्कूल गई थी, स्कूल से आ गई, बस बात ख़त्म। अब चलो घर का काम करो, बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, ये सब करो। बट मेरा जो था कि मुझे पढ़ना है, मतलब सिर्फ पढ़ना है। मैं और भी तो काम होते हैं, स्कूल से आने के बाद कितना सारा होमवर्क रहता है, सब निपटाना होता है। बट नहीं, उन लोगों का यही सोच था कि बस स्कूल जाओ और आओ, हो गया। फिर मैं कक्षा 9 में वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था, मैं नहीं पढ़ी, 1 साल थी, उसके बाद मैं चली आई अपने घर वापस। फिर यहाँ पे भी मैं 1 साल बैठी थी अपने घर में, नहीं पढ़ा मैंने।
उसके बाद मेरे एक मौसा जी थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं एडमिशन करवाऊँगा तुम्हारा। तो मैंने कहा, फिर मैंने वही सोचा कि हो सकता है फिर वही से दिक्कत आए, लेकिन नहीं। और एक बार मैं अपनी दादी के यहाँ भी गई थी पढ़ने के लिए, मेरे पापा की जो मौसी हैं उनके यहाँ। तो वो लोग भी मुझे ले गए वहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन एडमिशन ही नहीं करवाया हमारा। फिर वहाँ मेरा मन ही नहीं लग रहा था, जमशेदपुर बहुत दूर है, मन नहीं लग रहा था कि मैं कैसे, मतलब जब एडमिशन ही नहीं करवाना था तो फिर मुझे इतनी दूर लेकर क्यों आए, और मैं अकेले वहाँ से आ भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद एक बार मेरे चाचा की शादी पड़ी, तो फिर उसी शादी में बहाने से मैं आ गई वापस, फिर कभी नहीं गई वहाँ। तो मेरे मौसा जी ने मेरा एडमिशन करवा दिया। उन्होंने कहा अपने घर पे ही रह के तुम पढ़ाई करो आराम से, कहीं जाने होने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये एहसान मेरे ऊपर मेरी ज़िंदगी भर रहेगा। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, बहुत हेल्प की मेरी उन्होंने। उसके बाद हम स्कूल जाने लगे वहाँ, तो हमने वहाँ से इंटर तक पढ़ा। इंटर करने के बाद किसी तरह इंटर हुआ, उसके बाद फिर मैं अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया। बीए फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ, उसके बाद मेरी शादी हो गई। फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरी शादी पड़ गई थी। फिर शादी के बाद मैं आ गई यहाँ ससुराल में, और यहाँ पे फिर मैं आगे पढ़ भी नहीं पाई, क्योंकि आने के बाद फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, प्रेगनेंसी, फलाना ढिमका, दुनिया का काम, ये वो, इसलिए नहीं हो पाया। तो मेरी जो है पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। मैं बस बीए फर्स्ट ईयर ही कर पाई हूँ, फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी मैं। और उसके बाद मैं घर में ही हूँ। फिर घर से चली गई थी मैं दिल्ली, कुछ दिन वहाँ रही, कुछ दिन नहीं 9 साल में पूरे 5 साल दिल्ली में रही हूँ और 4 साल प्रतापगढ़ में रही हूँ। यहाँ मतलब अपने गांव में नहीं रह पाई थी मैं। इसका भी रीज़न मैं आप लोग को बताऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक और कमेंट भी किया करिए प्यारा सा। अगर आपको देखिए गजा हुआ है सब, ये है पैरा, इसका बनेगा रस्सी। ये तो आप लोग को भी पता ही होगा, जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। और हम जा रहे हैं खेतों में पानी लेके और गुड़ लेके, और एक गिलास भी लिया है और इसमें गुड़ रखा है मैंने, ये देखिए इसे ढक दिया है। और जाएंगे वहाँ पानी पीने के लिए, सबको घुमा के लाते हैं हम खेतों में। आज बहुत दिन के बाद हम जा रहे हैं, कम से कम 7-8 महीने हो गए। शाम के बज रहे हैं 5, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है कि जैसे लग रहा है अभी 3-4 बजे हों। नहीं फास्ट करके बनाए रहे उनका कि जाते इनका तो कौन उनका पता ही नहीं चला तो वीडियो बनता है, हमका का पता। हाँ सही बात, इनके बिट्टी रही ना ही बिट्टी ना रही, बाद में मस्त मौला इंसान है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं, क्या है कुछ नहीं, अपना गुड़ खा रही है, मस्त है। गुड़ खा के पानी पियेंगी, वीडियो तो हम लोग बैठ के खेत में क्या कर रहे हैं, गुड़ पानी खा रहे हैं। नहीं नवा आवत बा को बड़ा कहीं दिखाई, रुक जा जूम करके। तो ये है हमारा गांव खूबसूरत सा, हमको नहीं पता था कि ऐसा भी है, क्योंकि हम तो वहीं बस बाउंड्री के अंदर ही, वही मेरी दुनिया है। अभी हम निकले हैं एक महुआ को पेड़, एक नहीं यार, एक तक पेड़ यार खाते ही महुआ का पेड़ यार वो महुआ का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, ये कैथा का कैथा बेल एक पेड़ रहा न कहूँ, बेल बेल तोड़ वही है लाला, मत पता नहीं। ये बढ़िया बा कि क्यों बीमार हो तो क्यों किया पूरा गांव आवत है उलट के देखे बदे, जैसे क्यों किया क्यों बीमार होते तो गांव वाले आवत हैं देखे उखे ना।
तेरी मंद मंद। उनका साथ मैं पहला स्टेशन पर गया थी, उनका नंबर दे दी। सत्यम क्या करबू ट्यूशन के यहाँ साथे पढ़ाई पाए पचाती थोड़ा दिक्कत तो नहीं। हमें ना दिक्कत बा, तोरे पुत्र के दिक्कत हो हाँ उनकर कहा दिन रिदम खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, रिदम को खिलाओगे तो मैं नहीं खेलूंगा, तो फिर तब तो पता ही बा ना। वहाँ बैठ मतलब चाहते हैं इनका दोनों जने का तेरे इतनी लड़ियाँ झगड़ियाँ का कुछ। वहाँ तो 200 रुपया लेते हैं, लेकिन जहाँ ट्यूशन वहाँ पढ़ावत है मतलब वहाँ बहुत सारा बच्चा है। हाँ कहाँ पे आज ना कटे ऐसा ना बोला कदे कट जाए। अच्छा चला आज कट जाए, आज मंदा मूढ़ी उचार डली है गेहूँ का 7 दिन ही लगा रहता दुनिया का कट जाए नहीं कट लालार जाए अभियान निपट गई। इसका नाम बहुत मशहूर है ना चाची। हमार बहुत पीछे लगा है तो रहे यही से पीछे भबो की है। वो आवत है न मामा आई, हमार सास आवत है वाह वाह आओ माँ सास है ना, वापस आई गई द ऊपर से मेरे लगी फिर मैं पूछा वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल। इतने सारे कपड़े लेकर बैठे, इतने सारे कपड़े हमने सारे धुले। ये मेरे लाला जी की जैकेट है सर्दियों की, अभी तक ये पता नहीं कहाँ घुसा के रखे थे, जिसको अब धुलना पड़ा। और ये सब देखिए, और बच्चों का ड्रेस था। आज मैंने सोच लिया था कि मुझे हाथ से ही कपड़े धोने हैं, मशीन आज नहीं लगाऊंगी। मैं बैठी हूँ बाहर, हल्की हल्की धूप है, अभी पूरा सूर्यास्त नहीं हुआ है। मैं बैठ गई बाहर कपड़े लेकर। बाहर अच्छा लगता है, अंदर ही तो दिन भर रहते हैं, अभी बाहर बैठे हैं। सूरज ढल रहा है।